जय हिंद प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th मैथ्स हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकते हैं और फाइनल में भी यहीं से क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 1.56 1 बार इन p/q फॉर्म और रैशनल फॉर्म। ठीक है, ऐसे भी लिखा आ सकता है आपको। अब सबसे बड़ी बात चीज़ क्या है कि आपने यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये जो बार है रेपिटेशन वाली जो कंडीशन है वो 6-1 पर है, 5-6-1 तीनों पर नहीं है। तो सबका कॉमन स्टेप वही है, लेट x इज इक्वल्स टू 1.5 6-1 6-1 6-1 डॉट 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 का मतलब है कि 6-1 6-1 रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेट टेक इट एज एग्जाम्पल नंबर 1। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, वो 2 नंबर से। तो जब 2 नंबर होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 है तो 1000 से करना है, और अगर एक ही रिपीट हो रहा है तो 10 से करना है। तो यहाँ 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अब x को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x हो जाएगा। अब इस वाली टर्म को 1.61 61 61 डॉट डॉट को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो डेसिमल है ये 2 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी 156.1616 डॉट डॉट डॉट। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक सारे स्टेप सेम हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, माइनस कैसे करना है, 100x में से x को माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारा 99x। ठीक है, और 156.1616 डॉट 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 में से ऊपर वाला नंबर 1.5616। ठीक है, 16 डॉट डॉट डॉट। तो मैक्सिमम केसेस में लास्ट वाली सारी कैंसिल हो जाएंगी। 11 में से 5 गया तो 6 आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा, तो 154.6 आ जाएगा। ठीक है, तो 154.6। ठीक, अब x के साथ 99 मल्टीप्लाई में है तो आप दूसरी साइड ले जाइए, डिवाइड में हो जाएगा, और जब ये डेसिमल आप हटाएंगे तो 1546 अपॉन 990 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, नाउ मूव्स टू द क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी है। ठीक है, या हम कोई आइडेंटिटी लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्या मतलब है, जनरल इक्वेशन जो हमारी क्वाड्रेटिक की है ax² + b + bx + c वेयर इक्वल टू 0, वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a और c वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 15 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। अब 30 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं वो देख लीजिए। 30 कैसे कैसे आ सकता है, 1 × 30 आ सकता है, 6 × 5 30 होता है, 10 3 30 होता है। पर हमारा माइनस या प्लस करके 7 आना चाहिए, जो इसी केस में पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया, 7x को मैंने कैसे लिखा, 10 - 3 लिखा। ठीक है, साथ में x आ गया। ठीक, अब माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -10x और +3x। ठीक है, अब आप इन दोनों को माइनस करके चेक कर लीजिए, -7x ही आ रहा है। अगला स्टेप होता है हमारा ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग कर दी। अब पहले ब्रैकेट से हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा x - 5। दूसरी वाली में से 3 कॉमन आ रहा है तो x - 5। आपने ध्यान रखना है दोनों तरफ की ये जो सेम होने चाहिए, अगर सेम है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 2x + 3 और x - 5, ये इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी इसको कर सकते हैं। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन सिंप्लीफाइंग व्हाट वी विल गेट। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई हम करते हैं तो क्या करते हैं, क्या मिलेगा, बेटर है 36 को हम 6 की पावर 2 लिख लेते हैं, क्योंकि 6 की पावर 2 क्या होता है, 36 होता है। तो आई एम रिप्लेसिंग 36 विद 6 की पावर 2, साथ में क्या है 3/2। अभी पावर ऑफ पावर हो गया सेम बेस, जब भी सेम बेस की 2 पावर होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं,
मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 6 की पावर 3, जो कि हमारा 216 होता है, 6 का क्यूब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर ए सी इज इक्वल्स टू बी डी देन प्रूव डेट। अगर ए सी बी डी के इक्वल है तो ए बी को सी डी के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? ए बी ए सी इक्वल टू बी डी हमें गिवन है, पहले हम वही लिख लेते हैं। गिवन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। ठीक है। ए सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए बी प्लस बी सी करके लिख सकता हूँ, और बी डी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? बी सी प्लस सी डी करके लिख सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि अगर मैं ए सी की बात करूँ तो ये ए बी और बी सी को मिलाकर बना है, और अगर मैं बी डी की बात करूँ तो ये बी सी और सी डी को मिलाकर बना है। तो दोनों तरफ बी सी आने से कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। हैंस प्रूव, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इन फिगर इफ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल गिवन है, एंगल ए पी क्यू 50 गिवन है। तो आपने ध्यान रखना है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाली जो लाइन है ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि लाइंस पैरेलल गिवन है। अब हम ट्रायंगल पी क्यू आर की अगर बात करें तो जो एंगल पी आर डी है 127 डिग्री, ये एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल क्या है? तो एक्सटर्नल एंगल की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से? एक्स और वाई। तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 127 डिग्री। x की वैल्यू मैं ऑलरेडी 50 निकाल चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, और 127 में से जब मैंने 50 माइनस किया तो 77 डिग्री आ गया। इसके सामने आपने लिखना ज़रूर है एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ सम मार्क्स, सो डोंट मिस एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, लिखना सब कुछ है आपने। रिप्रेजेंट रूट 3 और नंबर लाइन, इसके ये वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। फाइंड 3 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। 3 सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो ये सिंपल सी चीज़ है। आपको एक इक्वेशन गिवन है 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2x। ठीक है, क्लियर। अब आपने कॉलम बना लेने, 3 सोल्यूशन पूछे हैं तो 4 बनाने हैं। ठीक है, एक जगह एक्स वाई आ गया। अब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर लेट करना है, लेट x इज इक्वल्स टू 0। आप अपनी मर्जी से किसी भी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू लेकर पुट कर सकते हैं। मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, 4 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, तो 2 इंटू 0 मतलब 0 ही हो गया पूरा, बचा 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक है, जब x 0 था तो y की वैल्यू 4/3। सेकंड, लेट x इज इक्वल्स टू 1। तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। ठीक है, 4 प्लस 2, 3y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो जब x 1 था तो y कितना आ गया? 2। ऐसे ही आपने तीसरी वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो आंसर हमारा 0 आ जाए। ठीक है, आप कर सकते हैं चेक। जैसे मैं ये वाला करके देख लेता हूँ, y की जगह मैंने 2 पुट किया। ठीक है, और यहाँ पर 4 प्लस x की जगह 1 पुट कर दिया, तो दोनों 6 आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब ये सोल्यूशन है। अगर ये इधर माइनस में होता तो 0 आ जाता, तब भी सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज के लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये देख के पता लग रहा है कि a³ माइनस b³ की प्रॉपर्टी है। इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास? a³ माइनस b³ का a माइनस b ब्रैकेट में a² ab प्लस b²। पर आपने ध्यान रखना है ये
दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं ए माइनस बी की होल क्यूब, तो ये वो नहीं है, हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की है, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटी को हम लगाएंगे। सबसे पहले बात आपने देखनी है कि ये जो पूरी टर्म है ये ए क्यूब की फॉर्म में हो, पर अभी एक्स क्यूब तो ए की फॉर्म क्यूब की फॉर्म में है, पर 343 नहीं है। तो 343 की जब मैंने फैक्टराइजेशन की, ठीक है, ये 7 से डिवाइड होता है, ठीक, और वैसे भी मुझे पता है कि 7 की क्यूब होता है, तो 7x होल क्यूब, अभी पूरा ए क्यूब बन गया, और 125 का होता है, तो अब यहाँ से ये हमारा ए बन जाएगा और ये हमारा बी बन जाएगा, तो इधर ए और बी की जगह यही वैल्यू पुट कर दो, 7x माइनस 5y, ठीक है, 7x का स्क्वायर 7x इंटू 5y प्लस 5y का स्क्वायर, ठीक है। 7x का स्क्वायर मतलब 49x स्क्वायर, 35xy, और 5y का स्क्वायर मतलब 25y स्क्वायर। जनरली बच्चे कहाँ गलती करते हैं, ये स्क्वायर वाले में बहुत गलती करते हैं, वो 7x स्क्वायर लिख देते हैं, पर यहाँ पर 7 का भी स्क्वायर हो रहा है, तो ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49x स्क्वायर काउंट होगा। इस चीज़ में आपने गलती नहीं करनी है और आइडेंटिटी ज़रूर मेंशन करनी है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड देन प्रूव डेट ए ओ बी इज़ अ लाइन। लाइन प्रूफ करने के लिए हमें या तो आपको x प्लस वाई को 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर देना है स्ट्रेट लाइन, या आप w प्लस जेड को 180 डिग्री प्रूफ कर दीजिए। अगर आप इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को प्रूफ करते हैं तो ए ओ बी क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी। तो हमें पता है कि अब अगर मैं इन चारों एंगल की तरफ फोकस करूं तो ये चारों एंगल एक सर्कल बना रहे हैं। सर्कल का कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो यानी कि अगर मैं इन चारों एंगल को प्लस करूं तो ये 360 डिग्री एंगल बनाएंगे, जो कि एक कंप्लीट एंगल है, ठीक है। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई हमारा w प्लस जेड के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई की जगह भी मैंने w प्लस जेड लिख दिया, ठीक है। अब w प्लस जेड कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो पावर मल्टीप्लाई 2 कर दिया मैंने, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई में था, इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड करने से मेरा 180 डिग्री आंसर आ गया। मैंने कहा था इन दोनों में से अगर कोई चीज़ आ जाती है, हैंस ए ओ बी इज़ अ लाइन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। हमें गिवन क्या है, तो मुझे पता है कि अगर मैं दोनों साइड क्यूब ले लूं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास x क्यूब बाई क्यूब आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, क्यूब ले लिया दोनों तरफ, 6 का क्यूब, ठीक। अब आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी, a क्यूब बी क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब मैं इस फार्मूले में ही a की वैल्यू मेरी x है और b की वैल्यू मेरी 1/x है, ठीक है। a क्यूब मतलब x क्यूब, b क्यूब मतलब 1/x क्यूब, ठीक है। 3ab x इंटू 1/x, और यहाँ x प्लस 1/x, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी था। हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी है, ये तो मेरे पास आ गया, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, ये तो 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1/x, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे 6 गिवन है, इस वाली चीज़ की वैल्यू मुझे 6 पता है, और इक्वल वाली साइड मैंने ली नहीं। 6 का क्यूब क्या होगा, 216, तो यहाँ पर 216 इक्वल लिख लीजिए। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 3 इंटू 6 216, ठीक है। 18 को उधर ले जाकर माइनस कर लीजिए, 216 में से 18 को माइनस कर लीजिए, वही आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। काइंडली राइट डाउन द आंसर इन कमेंट बॉक्स। क्लियर। नाउ मूव्स टू द क्वेश्चन नंबर 11। इसका डायग्राम इसमें नहीं बना हुआ, बना लेते हैं, ठीक है। पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, ठीक है। पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है, ठीक है।
ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यहाँ से जो ओ आर बनेगा वो पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओ एस इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक रे है, ठीक है। प्रूव डेट आर ओ एस, तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चलूँ, गिवन ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला पूरा एंगल और ये वाले पूरे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री ईच होंगे, ठीक है। तो रीज़न है गिवन, देयर फॉर एंगल पी ओ आर विल बी इक्वल टू आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच, ठीक है। अब पी ओ आर मेरा कैसे बन रहा है, ध्यान से देखेंगे। पी ओ आर कंप्लीट एंगल कैसे बन रहा है, एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ठीक है। पी ओ एस और एस को मैं मिला दूंगा तो मेरा एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। सिमिलरली मेरा आर ओ क्यू कैसे बन रहा है, अगर मैं क्यू ओ एस में से इस क्यू ओ एस में से आर ओ एस को माइनस कर दूंगा इस एंगल को, तो मेरा आर ओ क्यू बन रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्यू एस इसलिए लिया क्योंकि मुझे मेरे आंसर में प्रूफ के लिए चाहिए था। अब तो इसका आंसर आपके सामने आ गया। आर ओ एस को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दीजिए और पी ओ एस को इस साइड। आर ओ एस इधर नेगेटिव था, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। या क्यू ओ एस और माइनस पी ओ एस, ठीक है। तो दो बार आर ओ एस आ गया तो एंगल दो आर ओ एस दो बार लिख दिया, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। 2 मल्टीप्लाई में था, इक्वल के दूसरी साइड ले जाइए, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे विल लाई। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट की बात आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। राइट हमेशा पॉजिटिव पर्सन राइट होते हैं, तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड आएगी। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो हमेशा टॉप पर रहते हैं, ठीक है। और जो दोनों राइट और टॉप पता लग गया तो इसके ऑपोजिट माइनस एक्स और डाउन में माइनस वाई। जहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं वहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फिर एंटी क्लॉकवाइज में आपने मूव करना है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और एक क्वाड्रेंट बनते कैसे हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन के इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तीसरे में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। हमेशा आपने ध्यान क्या रखना है, एक्स का साइन या एक्स की वैल्यू हमेशा पहले लगेगी। एक्स को हम अब्सिसा कहते हैं और वाई को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ऑर्डिनेट 5 है यानी कि वाई की वैल्यू है, और अब्सिसा 3 है यानी कि -3 और +5। एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की प्लस, क्वाड्रेंट नंबर 2। अब्सिसा -5 है, ठीक है, और ऑर्डिनेट -3 है। दोनों नेगेटिव किस में होते हैं, क्वाड्रेंट नंबर 3 में, ठीक है। अगर आपको ये बेसिक आता है तो आपका ये क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, ठीक है। लेट द एंगल बी एक्स, हमें पता नहीं है ना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अपने इक्वल होगा, मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो दोनों एक्स होंगे। 2x इज इक्वल्स टू 90, x इज इक्वल्स टू 90/2, 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों ही 45 डिग्री हो जाएंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। चलिए, द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। k की वैल्यू निकालनी है, फैक्टर गिवन है इसका x - 1, तो इसको इक्वल टू 0 रख लीजिए। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। इस x की वैल्यू को इस पूरी इक्वेशन में पुट करना है आपने, जो ये इक्वेशन आपके सामने गिवन है, ठीक है। और क्योंकि ये फैक्टर है तो पूरी इक्वेशन का आंसर क्या, 0 के इक्वल होगा। x की जगह मैंने 1 रख दिया, ठीक है।
1 का क्यूब 1 होता है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, प्लस और 4 -4 कैंसिल हो जाएंगे, के की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी फैक्टर वाला क्वेश्चन आता है, ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 15, लाइन एल इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि अगर लाइन एल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, बी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल शो दैट ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ए पी बी और ए क्यू बी इन दोनों को करना है, तो ए पी बी ये वाला है ग्रीन वाला, और दूसरा ए क्यू बी ये ब्लू वाला है। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट के क्राइटेरिया बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं ए बी कॉमन है दोनों में। ठीक है, सेकंड एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, और एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है। ठीक है, ये 90 डिग्री है 3 और 4, और लाइन एल बाइसेक्टर है एंगल ए की। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब आपने क्राइटेरिया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस क्राइटेरिया से, डबल ए एस या ए एस ए, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर। अब इन्होंने बोला है कि बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, यानी कि जो बी क्यू है वो बी पी के इक्वल बताना है। जब आपने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ही दिए हैं, तो बाय सी पी सी टी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी इन्हीं दोनों ट्रायंगल के पार्ट हैं। अब सी पी सी टी क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो कि इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, 81 की पावर 0.4 इंटू 81 की पावर 0.09 सॉल्व करना है। तो आपको एक्सपोनेंट एंड लॉग, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर के अकॉर्डिंग जब बेस सेम होते हैं तो वी ऐड द पावर। ठीक है, पहला कंसेप्ट 81 0.4 प्लस 0.09, इनको प्लस कर लीजिए। 0.4 और 0.09 को जब हम प्लस करेंगे तो 0.49 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो बेसिक आसान है, 81 0.49। अब हम 81 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 4 इंटू 0.49। ठीक है, अब जब सेम बेस होता है और उसकी दो पावर होती हैं, ये आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो आपने मल्टीप्लाई कर लेना और जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख देना है। ठीक है, फैक्टराइज। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में ज़रूर मुश्किल लग रहा होगा कि यहाँ करना कैसे है, पर हम इसको ईजिली कर सकते हैं। इसके लिए आप कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में करेंगे या मैं ही कर दूँ। चलो हम ही कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। ठीक है, तो हम ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना कैसे है। तो करना क्या है, आपने सबसे लास्ट वाले नंबर के फैक्टर देखने हैं कि ये किस किस नंबर से आधा डिवाइड होता है, +1 माइनस, और दोनों हर फैक्टर के साथ दोनों साइन लगेंगे, +1 और -1। ठीक है, +1 -2 +3। ठीक है, +-5 +-6, क्योंकि ये सभी से डिवाइड हो जाता है, काफ़ी नंबर हैं, तो मैं इतना ही लिख रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 1 पुट करके देखता हूँ। +1 2 1 का क्यूब 3 1 का स्क्वायर 17 1 30 2 3 -17 + 30, तो ये 32 हो गया, ये -20, तो ये 0 नहीं आ रहा, यानी कि x की वैल्यू 1 नहीं होगी। ठीक है, मैं 2 लेके पुट करके देखता हूँ। ठीक है, 2 की पावर 3 2 की पावर 2 30। ठीक है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 2 की पावर 2 4 होता है, 34 + 30 16 -12 -34 + 30, ये दोनों प्लस के हैं, इनको प्लस किया 46 आ गया,
ये दोनों माइनस के हैं, दोनों को प्लस किया तो -46, यानी कि आंसर 0 आ गया। ठीक है, जब जिसमें जो वैल्यू पुट करने से आपका आंसर 0 आ जाता है, 2 पुट करने से आया तो 2 को दूसरी साइड लेकर गया तो x-2 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसी नंबर से इस पूरे टर्म को पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं। हमारा यहाँ x और यहाँ 2x³ है, तो 2x² ले लेते हैं। 2x³ 2x² को 2 से किया तो -4x²। साइन चेंज कर देते हैं, इधर भी x² -17x। ठीक है, x को x से करूँगा तो प्लस का चाहिए, x² -2x। फिर साइन चेंज हो गए, -15x + 30। ठीक है, सॉरी 30, तो -15 से किया तो -15x + 30। ठीक है, तो एक पूरा कैंसिल हो गया। अब मेरे पास एक फैक्टर तो x-2 था और दूसरा ये आ गया। आप इसको फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से बाकी 2 फैक्टर बना लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि 2 फैक्टर क्या आएंगे। ऐसे क्वेश्चन में समझ में आ गया कि आपको कैसे करना है, तो ये कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पी वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, और हमें p-y भी निकालना है। तो ठीक है, p-y मतलब जहाँ पर y है वहाँ पर आप सभी क्या कर देंगे, -y कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा y² -2y + 1, ये तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर -y का स्क्वायर है तो +y² आ जाएगा, +2y और +1। इन दोनों को हमने प्लस करना है क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला हुआ है। y² -2y + 1 + y² + 2y + 1। ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। y² में y² ऐड कर दिया तो 2y² और 1 में 1 ऐड कर दिया तो 2 आ जाएगा। 2 ब्रैकेट से कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 2y² + 1। ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब जब भी 3 वाला रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आता है तो आपने किन्हीं 2 को एक नंबर कन्वर्ट करना है ब्रैकेट लेकर। मैंने फर्स्ट 2 को कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में जो साइन है बीच वाला, ये वाला, इसको आपने ऊपर चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, अब नीचे हर बार आपका ये a-b है और a+b है, तो जिनका फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो नीचे आपका मैक्सिमम केसेस में यही बनेगा और ऊपर वाला नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज इट इज़ यही रहेगा। ठीक है, नीचे हमारा बना a² और a² - b²। ठीक है, ऊपर आ जाएगा √7 √3 × 2। नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पर a+b की होल स्क्वायर लगाना है। ठीक है, a+b की होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इस वाली जगह पे फिर से आपका एक बार फार्मूला लग जाएगा। a का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 √7 √3 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -2। ठीक है, आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ठीक है, 20 क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB। ठीक है, M क्या है, मिड पॉइंट है। अगर M मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब AM और MB इक्वल होंगे। अगर ये बिल्कुल सेंटर में है AB के तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, C इज ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D सच डैट DM इज इक्वल्स टू CM। ये भी गिवन है, यानी कि जो M है वो DC का भी मिड पॉइंट है। सिंपल सी लैंग्वेज ये है। ठीक है, पॉइंट D इज ज्वाइन टू B शो डैट, ट्रायंगल हमें पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के, हमें ये प्रूफ करनी है। तो मैंने 3 चीज़ें इसकी इक्वल प्रूफ करनी है। 2 तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, AM आप देख लीजिए, AM और DM इसी के पार्ट हैं, AM और MB और DM और CM ये गिवन है मुझे दोनों, और ये दोनों इन 2 ट्रायंगल्स के पार्ट हैं जो मुझे
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि जो मेरी ट्रायंगल्स की बात चल रही है, एक इस ट्रायंगल की बात चल रही है और एक इस ट्रायंगल की बात चल रही है। ठीक है, AMC और BMD, तो ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये इक्वल आ जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। जब तीन चीज़ें इक्वल आ गई, दो साइड हैं और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये मेरी जो दोनों ट्रायंगल हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको बताना है DBC इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब AC इज़ पैरेलल टू BD। ठीक है, हमें गिवन नहीं है, ठीक, पर हम क्या कर सकते हैं, जो ACM है, ये वाला जो एंगल है, ब्लैक से बना देता हूँ 3, ठीक है, और BDM 4, बाय CPCT मैं एंगल 3 और एंगल 4 को बाय CPCT इक्वल प्रूफ कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों उसी ट्रायंगल के पार्ट हैं जो हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की है। अगर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाते हैं तो जो मेरी AC है वो BD के क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम कर रहे हैं 3 और 4। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल का सम, यानी कि एंगल B और एंगल C का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों अगर साइड पैरेलल हैं तो इनके इन दोनों को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर लिख देना है को इंटीरियर एंगल। C मेरे पास 90 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो B कैसे निकल जाएगा, 180 माइनस 90, B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आ गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी। आगे बोला है DBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ACB के। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, आप कर सकते हैं। हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमारे पास, थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ, स्पेस बन जाए ताकि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB आपने प्रूफ करना है फोर्थ पार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब हम ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे DBC और ACB, तो इसकी CPCT से DC और AB इक्वल आ जाएंगे, पहली चीज़। ठीक है, तो मैं इसको भी क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने कहा कि ये वाली ट्रायंगल आपने खुद करनी है, DBC और ABC, इनमें ये दोनों एंगल तो इक्वल हैं, ये वाली आपकी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी और ये वाली साइड हमारी क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो DC और AB, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो ये वाले दोनों पार्ट हैं ये दोनों इक्वल आ जाएंगे बाय CPCT। ठीक है, अब हमें पता है कि जो DM है वो CM के इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, और AM इज इक्वल्स टू MB, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों साइड दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, DC और AB को जो मैंने CPCT से इक्वल प्रूफ किया है, तो DC को मैं कैसे लिख सकता हूँ, DC प्लस CM, और AB को मैं कैसे लिख सकता हूँ, AM प्लस MB। ठीक है, अब AM प्लस MB तो मेरा AB में वापस लिख देता हूँ, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे 2 प्रूफ में AB चाहिए। ठीक है, तो 2 प्रूफ में अगर मुझे AB चाहिए, इसको चेंज नहीं कर रहा। अब ये दोनों आपस में चेंज कर देता हूँ, मुझे यहाँ पर CM चाहिए ना, तो DC को भी मैंने CM से चेंज कर दिया। ठीक है, अब 2CM इज इक्वल्स टू AB आ जाएगा, और CM का जो 2 मल्टीप्लाई वाले था दूसरी साइड जाकर हाफ में चला जाएगा, तो हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, फिर से समझ लो, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, कहीं कन्फ्यूज़न अगर हुई हो। ठीक है, हमें क्या करना था प्रूफ, कि जो CM है हाफ ऑफ AB है, और जो थर्ड वाली कॉन्ग्रुएंसी से मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि जो मेरा AB है वो DC के इक्वल है बाय CPCT। ठीक है, अब मुझे AB तो चाहिए, तो मैं AB को नहीं टच कर रहा, AB एज इट इज़ कर दिया। DC को मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, DM और CM में। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर CM चाहिए, तो CM मेरे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि DM के इक्वल है,
तो DM की जगह भी मैंने CM कर दिया। ये 2 CM हो गया, बाकी 2 दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में AB के, तो वही आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था 20 क्वेश्चंस का एक छोटा सा वीडियो। होप आपको समझ में आया होगा, और इन 20 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में वो जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हीं को इसमें लिया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।